बड़ी सुंदर है। तो वो अप्सरा है, उसका नाम है कुंजिकस्थला। ठीक, उससे कुछ अपराध हुआ, क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तू वानरी हो जा। भैया पुनः निवेदन करो, वानर बंदर नहीं होते, वानर एक विशेष जाति है। इसका प्रमाण मैं तुम्हें दूं, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, कुंजिकस्थला एक ऐसी योनि से, एक ऐसी जाति से है जो जब चाहे स्त्री बन सकती है, जब चाहे वानरी बन सकती है। वो जब तक चाहे अपने गर्भ को गर्भ में धारण करके रख सकती है, 9 महीने तक वो बंधन नहीं। वो कुंजिकस्थला धरती पर आई, वानर राज कुंजर की बिटिया हुई, नाम हुआ अंजना। नाम हुआ अंजना की अप्सरा। बड़ी हुई तो वानर राज केसरी के साथ खींचा गया। एक दिन क्या हुआ, श्री अंजना जी केसरी जी से कहते हैं, स्वामी कुछ ऐसी कृपा हो, हमें कोई ऐसा पुत्र हो कि दुनिया नष्ट हो जाए, वो पुत्र नष्ट ना हो, कोई ऐसा पुत्र हो जिसके कारण लोग युगों युगों तक आपको हमको याद रखें। बोले भक्त वत्सल भगवान की पुनः निवेदन करो, हम हनुमान कथा नहीं सुन रहे, हम शिव कथा ही सुन रहे हैं। ग्रंथ में हमने ऐसा पढ़ा है कि जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ से जो चरु निकला, उस चरु के 2 भाग हुए। एक भाग कौशल्या जी को दिया गया, दूसरे भाग के 2 भाग को, एक सुमित्रा को, एक कैकेयी को। सुमित्रा के हाथ का भाग लेकर पक्षी उड़ गया, और इस पक्षी की कथा आनंद रामायण में आई है। इसे भी श्राप मिला है ब्रह्मा जी के द्वारा। कहीं किसी पर्वत पर तप करती हुई अंजना जी के हाथ में पक्षी ने वो चरु गिराया, शिव ने पकड़ लेकर आदेश दिया, यानी उस तीर से 4 नहीं 5 भगवान अंजना जी से कहते हैं क्या चाहिए? अंजना जी बोली आपके जैसा पुत्र हो तो आनंद आ जाए। भगवान बोले हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हम आ जाएगा। अंजना जी बोली नाथ, जो पूरी दुनिया का पिता है, उसकी मां बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, तो इससे अधिक और क्या कह सकती हूँ। भगवान कहती हैं मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में अवश्य जन्म लूंगा। अब एक 2 बातें स्पष्ट करें। श्री हनुमान जी के जन्म की 3 तिथियां मिलती हैं ग्रंथ में, 3 तिथियां, और तीनों सही है। क्योंकि यदि नाना भांति राम अवतारा, तो हनुमान जी में तो बहुत सारे हैं, बार बार राम आते हैं तो बार बार हनुमान नहीं आते। अतः श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की 3 तिथियां, हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर किंचित विवाद है। तो प्रमाणिकता के साथ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में तीर्थ पड़ता है भगवान की तिरुपति महाराज, उनके पास एक पर्वत है जिसका नाम है अंजनाद्रि पर्वत। उस पर्वत पर श्री अंजना जी तप करती हैं। शिव ने वरदान दिया मैं आऊंगा। दोनों लौटे प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, हनुमान जी की आयु क्या होगी आजकल? की चिरंजीवी है भैया। देखो ग्रंथों का तो पता नहीं, पर हमारे संतों में एक भाव बोला जाता है, हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर। इसके आगे नहीं कहूंगा, इसके आगे श्रावण मिथुन की यात्रा चलती। हनुमान पहलवान, 12 बरस का जवान। तो हनुमान जी को हमेशा 12 वर्ष का, सीता जी को हमेशा 12 वर्ष की, और राम जी को हमेशा 16 वर्ष। कृष्ण हमेशा 16 के, राधा हमेशा 12 शरीर भाव से। बाकी आयु राम उस हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी बहुत बड़े हैं, क्योंकि राम जी से भी बहुत से ग्रंथ में इन्हें पहले गिना जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान। धीरे धीरे समय आने को हुआ, वानर राज केसरी बड़े आनंदित हैं। वानर प्रदेश की महारानी मातुश्री अंजना बड़ी आनंदित हैं। गर्भ धारण हुआ, गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए,
पर किसी पीड़ा का अनुभव नहीं है, किसी कष्ट का अनुभव नहीं है, आनंद की अनुभूति है, क्योंकि गर्भ में